Hello everyone, welcome to your own channel Reskill Upskill. Today's subject is Child Development and Pedagogy. Topic is Piaget's Theory, Part 3. Our goal for today will be revision of Piaget's Theory, Parts 1 and 2, and understanding Piaget's Theory, Part 3. So let's revise whatever we have covered till now. So Piaget was a Swiss psychologist who believed that the intellectual ability or the ways of thinking are separate of adults and children. On the basis of his cognitive development theory, he gave three components: schemas, stages of adaptation and stages of development. Schemas का मतलब होता है कि किस तरह से बच्चा सोचता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. स्टेजेस ऑफ अडेप्टेशन का मतलब है वो कैसे फैमिलियराइज होता है दुनिया के साथ. उसके स्टेजेस ऑफ अडेप्टेशन के अंदर भी 3 सब पार्ट्स हैं: एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रेशन. एसिमिलेशन का मतलब है हम कैसे नॉलेज को अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं, अपने प्रेजेंट स्कीमाज में लेके आते हैं. एकोमोडेशन का मतलब है हम कैसे चेंजेस लेके आते हैं अपनी थिंकिंग में, अपने एक्शंस में. और जब हम ये चेंजेस लेके आते हैं, दो तरह की स्टेजेस में बच्चा हो सकता है: इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रेशन. इक्विलिब्रेशन का मतलब है वो स्टेज जो बच्चे के प्रेजेंट स्कीमास के अकॉर्डिंग वो सिचुएशन में. इक्विलिब्रेशन की स्टेज में बच्चा तब आता है जब उसके प्रेजेंट स्कीमास जो हैं वो किसी न्यू इंफॉर्मेशन के साथ सक्सेसफुली डील कर जाते हैं. लेकिन अगर बच्चे के जो प्रेजेंट स्कीमास हैं वो न्यू इंफॉर्मेशन के साथ सक्सेसफुली डील नहीं कर पाते हैं, सो दैट इज द स्टेज ऑफ disequilibration for the child. Third component is stages of development, and its subparts are sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, and formal operational stage. The first stage is sensory motor stage, which is also divided into 6 subparts. So the first one is reflexes. Reflexes का मतलब है जब बच्चे से कोई ऐसा एक्शन हो जाता है which he did not think of, जो उसने इनवॉलंटरली किया हो. जैसे बच्चा अभी ये जो स्टेज होती है ये 0 to 1 मंथ होती है. इसमें बच्चा खुद कुछ एक्शन नहीं करता है. जैसे कोई जोर से आवाज होने पर बच्चे की बॉडी जो शेक कर जाती है, सो दैट कैन बी सेड दैट इट इज द रिफ्लेक्सेस. नेक्स्ट स्टेज आ जाती है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस. इसमें होता है जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 1 to 4 मंथ्स में. इस टाइम पे बच्चा जो है न्यू स्कीमाज उसके अंदर डेवलप होने लग जाते हैं. He can do anything by accidentally, and then he likes it and he tries to repeat it. जैसे accidentally उसके माउथ में थंब चला जाए and then he likes it and he does it again and again. Then comes secondary circular reaction, which is the stage of 4 to 8 months. इसमें बच्चा ज़्यादा फोकस होता है, वो बार बार इंटेंशनली एक्शन को रिपीट करता है. जैसे कोई टॉय अगर गिर जाता है तो उसको दोबारा उठाने की कोशिश कर सकता है या अपने मुंह में डालने की कोशिश कर सकता है. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शंस, दैट इज 8 to 12 months. ड्यूरिंग दिस सब स्टेज द चाइल्ड स्टार्ट्स शोइंग क्लियर इंटेंशनल एक्शंस. इससे पहले भी वो एक्शंस कर रहा था, लेकिन इस टाइम पे वो ज्यादा इंटेंशनली एक्शंस शो कर रहा होता है. He starts begin to explore the environment around him. He starts copying the actions or behavior of his parents or family members, and he also tries to understand the and recognize the objects during this time. Next is tertiary circular reactions, that is 12 to 18 months. This is the stage of trial and error experimentation. The child can make different sounds or does different actions in order to get the attention of
the other person. And the last stage is object permanence, which is very important according to Piaget. In this stage, the child realizes that whatever object he or she thinks of is exactly it is there. For example, if the child is playing peekaboo game with the parents, now at this stage the child understands कि अब मेरे जो पेरेंट्स मेरे साथ जो अभी यहाँ पे मुझे देख रहे थे, एंड नाउ ही और शी इज नॉट देयर, बट वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। अब वो उस स्टेज में नहीं रहा जहाँ पे अगर हम बहुत छोटा होते टाइम बच्चे के साथ अगर हम ये गेम खेलते, उसको ये लगता कि अभी जो ऑब्जेक्ट मैंने अभी देखा या मैंने अभी अपने पेरेंट्स को देखा और उसके बाद वो वैनिश हो गए हैं, नाउ ही और शी डजंट एग्जिस्ट देयर। एट दिस टाइम, at the stage of object permanence, the child has realized that uh, the person has just been gone for some time, but it actually exists there. So now we have done revision part. Today we are going to start with pre-operational stage, that is from 2 to 7 years. उसके स्टेजेस, उसकी जो फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं। सेंट्रेशन, इस स्टेज में बच्चा एक एक ही चीज के बारे में एक टाइम पे सोच सकता है। वो किसी सिचुएशन में दो चीजों के बारे में एक टाइम पे नहीं सोच सकता। ईगोसेंट्रिज्म होता है, बच्चे इस टाइम पे ऐसा सोचने लग जाते हैं कि जिस तरह से किसी चीज के बारे में वो फील करते हैं, सब लोग उसी तरह से फील करते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे प्रिटेंड प्ले होता है। कई बार बच्चे अपने आप को एज किसी कार्टून करेक्टर की तरह प्रिटेंड करके उसके एक्शंस कर सकते हैं, उसकी एक्टिंग कर सकते हैं, उसके डायलॉग्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज एनिमिज्म। एनिमिज्म होता है जब बच्चे को लगता है कि वो स्टेज जब उसको लगता है कि हर चीज जो मेरे आसपास है दैट इज अलाइव। आर्टिफिशियलिज्म होता है जब बच्चे किसी चीज को लेके अपनी स्टोरीज बना लेते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, कभी बहुत तेज हवा चल रही है तो बच्चे को ये लग सकता है कि कोई बहुत जोर से ब्लो कर रहा है इसलिए हवा चल रही है। नेक्स्ट इज इरिवर्सिबिलिटी। अभी स्टेज पे बच्चे को ये चीज समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कोई एक्शन अगर इस टाइम पे हो जाता है तो हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे एक फेमस एग्जांपल इसमें है, अगर हम क्ले से किसी भी शेप को या कोई ऑब्जेक्ट क्ले से बना दें तो बच्चे को ये चीज समझने में मुश्किल होती है कि हम उसी चीज को वापस क्ले के पुरानी फॉर्म में ला सकते हैं। तो इस टाइम इरिवर्सिबिलिटी होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमने देखा बच्चे की जो लैंग्वेज है वो डेवलप हो जाती है, उसकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो जाती है। उस टाइम पे बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, वो एक टाइम पे एक ही चीज के बारे में सोच सकता है। उसके अंदर आर्टिफिशियलिज्म होता है, एनिमिज्म के बारे में उसके अंदर होता है। वो सिंबॉलिक प्ले या प्रिटेंड प्ले में इन्वॉल्व रहता है। उसके बाद स्टेज आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, विच इज 7 to 12 years. इसके अंदर है कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, रिवर्सिबिलिटी, डिसेंटरिंग एंड ट्रांसिटिविटी। कंजर्वेशन में बच्चा समझ जाता है कि किसी चीज की फॉर्म चेंज करने से उसका अमाउंट, ओवरऑल वॉल्यूम, ये सब चेंज नहीं होता है। क्लासिफिकेशन, बच्चा क्लासिफाई करने लग जाता है ऑब्जेक्ट्स को। रिवर्सिबिलिटी, जहाँ प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा इरिवर्सिबिलिटी की पोजीशन पे था, अब बच्चा जो है सिचुएशन को समझ सकता है कि अगर जो चीज मेरे सामने अभी हुई है वो वापस उस फॉर्म में भी जा सकती है। डिसेंटरिंग, इसका मतलब है कि बच्चा एक सिचुएशन के साथ साथ दूसरी चीज के बारे में या दूसरी सिचुएशन के बारे में भी सोच सकता है। ट्रांजिटिविटी का मतलब है जब बच्चा सीरिएशन के बारे में सीख जाता है। जैसे अगर उसको किसी ने बुक्स रखने के लिए दिए टेबल पे तो उसको ये चीजें पता लग जाती है कि कौन सी बुक जो है सबसे नीचे आनी चाहिए, और हाइट के अकॉर्डिंग वो बुक्स को अरेंज करना सीख जाता है। And the last stage is former operational stage, that is from 12 years and above. उसमें सबसे पहले है हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। इसका मतलब है कि
बच्चा बड़ा हो जाता है और वो किसी सिचुएशन के बारे में साइंटिफिकली सोचने लग जाता है, एक सिस्टमेटिक, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में किसी चीज़ के बारे में सोचने लग जाता है। उसके अंदर एक ट्रायल एंड एरर की एबिलिटी आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थॉट, जैसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो है बच्चा फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ ही इन्वॉल्व रहता है। वो उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच सकता है जो उसके साथ फिजिकली कंटैक्ट में आते हैं। लेकिन इस स्टेज के ऊपर, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के ऊपर, वो एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स में भी इन्वॉल्व हो जाता है। वो किसी सिचुएशन के बारे में अपने माइंड में मेंटली भी प्रिपेयर कर सकता है। इट कैन बी फ्यूचर प्लान्स, it can be any solution to the problem. So let's recapitulate now. Piaget was a psychologist who gave the theory of cognitive development. On the basis of this theory, he gave three components which include schemas, stages of adaptation. Stages of adaptation includes three subparts: assimilation, accommodation, equilibration or disequilibration. Then next is stages of development, which includes sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, and formal operational stage. For the detailed explanation of all these stages, you can go back or you can watch the previous video also. So I hope you learned something new today. Keep learning and keep improving your skills. Thank you for watching.